आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि अगर आपको लोगों से अलग दिखना है तो आपको अपनी स्किल्स को बेटर करना होगा, अपनी स्किल्स को मास्टर करना होगा। तो अगर मैं आपको कोई एक ऐसी स्किल बता दूं जो कि आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगी तो कैसा रहेगा। एंड अगर तुम किसी भी भीड़ में खड़े हो तो सबका फोकस तुम पर होगा क्योंकि तुम्हारे पास वो स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ये उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि वो आपको एक वीक पर्सनैलिटी की तरह देखेगा या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह। हम इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली स्किल यू एक्चुअली नीड फॉर लाइफ टाइम। अब सिर्फ एक सवाल जो कि हर किसी के माइंड में होगा जो इस वीडियो को देख रहा है, हाउ कैन बी मास्टर दिस। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, अगर तुम किसी के साथ बैठे हो और तुम्हारा वहां से उठने का मन नहीं है तो इसके पीछे क्या चांस है। अगर किसी से बात करते टाइम तुम्हारा मन करेगा हम उससे थोड़ी और बात कर लेते हैं तो इसका मेन रीजन है उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा अच्छी है और उसने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर किया हुआ है। तो अगर तुम भी स्कूल या कॉलेज में हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कम्युनिकेशन स्किल को बेसिक से एडवांस तक सीखने का। तो सबसे पहले तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करने के लिए लोग होने चाहिए, तुम्हें लोगों से बात करना आना चाहिए। बट द मेन क्वेश्चन इज बात करनी स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ी चीज यही होती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमें बंदों से बात क्या करनी है और कैसे स्टार्ट करनी है ये हमें पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी बंदे से आप बात करना चाहते हो आपको उससे सिर्फ एक चीज बोलनी है, हाय हाउ आर यू। बस जैसे आप ये बोलोगे वो रिप्लाई करेगा कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। एंड तुम्हें बात करते टाइम एक फ्लो पकड़ना है। जैसे तुम कुछ बात कर रहे हो अपने हैंड्स को मूव करो, अपनी बॉडी को मूव करो, जिसकी वजह से तुम एक प्रोफेशनल कम्युनिकेटर लगते हो। बात करते टाइम बॉडी लैंग्वेज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आई कांटेक्ट रखो एंड कॉन्फिडेंस रखो बात करते टाइम। अगर तुम आंखें नीचे करके उससे बात करोगे तो तुम एक लो कॉन्फिडेंस वाले पर्सन लगोगे। तो अगर तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, पेस एंड पोज। तो पेस क्या होता है? पेस होता है कि अगर तुम कोई भी इमोशनल बात कर रहे हो, सामने वाले बंदे से कोई भी इमोशनल बात कर रहे हो तो तुम्हारी टोन, तुम्हारी पिच किस तरह की हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ एंड इमोशनल इन्वायरमेंट बना हुआ है तो मैं बात इस पिच में करूँगा, यार सॉरी अगर तुझे मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है, मैं आगे से उस बात को नहीं दोहराऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये होता है पेस, कि तुम किस तरह से अपनी बात को बोलते हो, किस इमोशन में अपनी बात को बोलते हो। तो अगर तुम सामने वाले बंदे से थोड़ी इमोशनल बात कर रहे हो तो उसमें तुम्हारी पिच थोड़ी लो हो जानी चाहिए। और अगर तुम कोई भी एडवाइस दे रहे हो सामने वाले को, तुम्हारी वॉइस डीप हो जानी चाहिए। इसे हम पेस बोलते हैं कि किसी भी बात को बोलने का इमोशन क्या होता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पोज। देखो, सामने वाला तुमसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर तुमसे कोई एडवाइस मांग रहा है तो सबसे पहले तुम ये देखो कि सामने वाले ने तुमसे पूछा क्या है एंड थोड़ा पोज लो, सोचो समझो कि तुम क्या बोलने वाले हो। क्योंकि ध्यान रखना, जो भी तुम बोल दोगे ना तो वो तुम वापस नहीं ले सकते। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, देखो तुमसे सामने वाले ने पूछा कि तुम्हारे लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर तुम इसमें एकदम से रिप्लाई दोगे तो तुम बहुत ही अनप्रोफेशनल लगोगे। तो सबसे पहले तुम कुछ सोचो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। सोचो, ज़्यादा पोज मत लो, सिर्फ 5 सेकेंड का पोज लो एंड फिर अपना रिप्लाई दो, क्योंकि वो रिप्लाई सबसे बेस्ट होगा जो कि तुमने पोज लेके किया है। तो सिर्फ अपनी बातें नहीं बोलनी है, शांत भी रहना है। शांत रहो, सामने वाले को समझो वो तुमसे क्या बोलना चाहता है एंड सामने वाले को भी मौका दो कि वो तुम्हें समझ सके। ओके गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें ये पसंद आई है तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।